नमस्कार। आज हम लोग हमारा सौर मंडल में मुख्य रूप से सूर्य है और हमारे 8 ग्रह हैं और ग्रहों के भी चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। तो अब उसमें कुछ मेन जो उसकी हेडिंग्स कह लें उसको, जैसे एक तरीके से खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। रात में जब हम आकाश में बहुत सारे चमकते हुए पिंड को देखते हैं, चाहे वो तारा हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो उपग्रह हो, चाहे वो पुच्छल तारा हो, चाहे वो उल्का पिंड हो, तो इन सभी पिंड को हम खगोलीय पिंड कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और इसके बाद दूसरी चीज़ है कि कुछ नक्षत्र मंडल होते हैं। रात में एक तारों का समूह जो दिखाई देता है, ये तारे जो है एक समूह में दिखाई देते हैं, उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। मुख्य रूप से कुछ नक्षत्र मंडल हैं, जैसे हमारे जो इस पूरे आकाश में जो है लगभग 88 नक्षत्र मंडल हैं। मुख्य नक्षत्र मंडल एक अर्सा मेजर है, एक ओरियन है, एक कैनिस मेजर है, एक जो है सप्तऋषि मंडल है। सप्तऋषि मंडल में जो है जो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देता है। पहले लोग दिशा का ज्ञान इसी से करते थे। और सौर मंडल में मुख्य रूप से हमारा सूर्य है जो उसके केंद्र में है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सबसे करीब जो है आपका बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद हमारी पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है, उसके बाद जो है बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। अगर इंग्लिश में आप इसको देखेंगे तो बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वेनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं और मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर और शनि को स्टर्नम और अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून कहते हैं। अब ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये अगर देखा जाए तो इन पे केवल पृथ्वी पर ही जीवन है और किसी ग्रह पे जीवन नहीं है। 24 अगस्त 2006 से पहले एक ग्रह और था जिसको यम यानी प्लूटो कहा गया, जो वरुण के बाहरी कक्षा में था, लेकिन ये दूसरी कक्षाओं को जो है काट रहा था। ग्रह होने का 2 पॉइंट होने चाहिए। ग्रह एक तो ये है कि जो किसी कक्षा को काटे ना, अपनी कक्षा को चक्कर लगाता रहे और सूर्य के चारों चक्कर लगाता रहे तो उसको ग्रह कहेंगे। लेकिन ये जो था ये दूसरी कक्षाओं को काट रहा था और बाद में दिखाई भी नहीं दिया। 24 अगस्त 2006 के बाद से इसको निगलेक्ट कर दिया गया, इसलिए 8 ग्रह हैं, इसके पहले 9 ग्रह थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अच्छा एक चीज़ और है कि जो ग्रह होते हैं उसमें आपका शुक्र और अरुण ये दोनों क्लॉकवाइज सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और जो बाकी जितने ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जो है परिक्रमा करते हैं। और इस तरीके से जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पृथ्वी हमारी ऐसी है जिसमें 70% जल है, इसी वजह से आकाश से देखने पर ये नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और इस पर जीवन है इसलिए इसको जो है हरित ग्रह भी, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी जो है देखा जाए तो ग्रह के रूप में अगर सूर्य से इस तीसरे नंबर पे है और आकार के आधार पर अगर इसका देखा जाए तो आकार में ये 5वें नंबर पे है। पहले सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि है, फिर उसके बाद अरुण है, फिर वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है। और अगर दूरी पे सबसे करीब में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। और पृथ्वी हमारी जो है ध्रुवों पे थोड़ा चपटी है और जो बीच में उभरी हुई है, इसलिए इसको भू आप कहते हैं। और उपग्रह देखेंगे, उपग्रह में हमारा पृथ्वी का मेन एक उपग्रह जो चंद्रमा है, और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 भाग है और वहाँ गुरुत्वाकर्षण जो है 1/6 है, बहुत कम है। और जैसे हम यहाँ अगर 1 फीट कूदते हैं तो चंद्रमा पे हम 6 फीट कूद जाएंगे। और जो चंद्रमा की दूरी है पृथ्वी से वो लगभग कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर दूरी। और पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड, मुख्यतः 8 मिनट ही आप कहेंगे वो भी सही है। लेकिन चंद्रमा से एक तरीके से चांदनी रात जब होती है, नहीं चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 1.25 सेकंड का समय लगता है।
तो इस तरीके से कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉयड कहते हैं। मंगल और जो बृहस्पति के बीच में कुछ जब ये ग्रह बने तो उस समय से ही कुछ इस तरीके के छल्ले हैं, जो पत्थर के टुकड़े हैं, तो वो जो हैं उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? उल्का पिंड ये है जो धूल के कण हैं या बादल के कण हैं या गैसों के कण हैं, जो पृथ्वी या जितने भी ग्रह जब बने तो उसी समय ये भी बने, जो पृथ्वी के वायुमंडल में घूमते रहते हैं। और जब ये कभी पृथ्वी की वायुमंडल में आ जाते हैं तो घर्षण लगता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, वायुमंडल के घर्षण के कारण ये जल जाते हैं। और जो जल करके जल जाते हैं उसको जो है उल्कास कहते हैं, और जो गिर जाते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। उल्कास्म और उल्का पिंड दो होते हैं। उसके बाद होता है पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या है? ये भी बर्फ, चट्टान और गैस के कण हैं जो सूर्य के करीब पहुंचने के बाद जल जाते हैं, और इसको कॉमेट्स कहते हैं। इसका मुंह जो है सूर्य की तरफ होता है और पूंछ जो है नीचे की तरफ होती है। कुइपर मेखला किसे कहते हैं? कुइपर मेखला आप देखेंगे जो आपके आखिरी में आपका कौन सा वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह के आखिरी में एक तस्तरीनुमा संरचना होती है जिसमें यम ग्रह था, उसी में बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिसे कुइपर मेखला, कुइपर बेल्ट कहते हैं। अब ब्रह्मांड आप देखें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? पूरा ब्रह्मांड जो है, अब हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल में एक सूर्य के चारों तरफ जितने ग्रह हैं और उस ग्रह को लेकर के जितने उपग्रह, वही हमारा आकाश एक तरीके से सौर मंडल है। लेकिन जब कभी आप देखेंगे कि पूरे आकाश में एक तरीके से तारों का एक समूह होता है और उस समूह में एक पट्टी टाइप संरचना दिखाई देती है। वो पट्टी टाइप जो संरचना दिखाई देती है उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। उस आकाश गंगा में लगभग करोड़ों तारे होते हैं, जिसको हम मंदाकिनी भी कहा गया है। गैलेक्सी, आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी, मंदाकिनी भी कहा गया। और जो पृथ्वी से दिखाई देता है उसको मिल्की वे कहते हैं। और उस आकाशगंगा से पृथ्वी से दिखाई देने वाले को मिल्की वे कहते हैं, और जिसका आकार सर्पिलाकार होता है। हमारा सौर मंडल इसका एक भाग है। अब सोच लें कि जहाँ करोड़ों यानी अरबों तारों में हमारा सौर मंडल एक भाग है। अब आप यह भी जानते हैं कि पृथ्वी यानी सूर्य का प्रकाश किस गति से आता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आता है, और उस आकाश गंगा को जो है पार करने में उसको 1 लाख वर्ष का समय लगता है। और हमारी जो सौर मंडल है उस सौर मंडल को ही क्रॉस करने में 24 घंटे लग जाते हैं। अब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अब सोच लीजिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, फिर भी इतना बड़ा है कि हमारा सौर मंडल ही कि पूरे सौर मंडल को क्रॉस करने में, एक छोर से दूसरे छोर तक आने में उसको 24 घंटे लग जाते हैं। और पूरे जो हमारी आकाशगंगा जिसमें लगभग करोड़ों तारे हैं, अरबों तारे हैं, उसको क्रॉस करने में लगभग उसको 1 लाख वर्ष का समय लगता है। और इस तमाम आकाशगंगाओं को, लगभग करोड़ों आकाशगंगाओं को मिला करके जो है एक ब्रह्मांड, यूनिवर्स की उत्पत्ति हो गई। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13 अरब वर्ष पहले हुई। उसमें क्या था? सघनता के कारण पूरे कह लेंगे कि पूरे आकाश में सघनता था, धूल के कण थे या इस तरीके से, उनमें विस्फोट हुआ। विस्फोट जब हुआ तो विस्फोट होने को बिग बैंग थियरी भी कहते हैं। और विस्फोट होने के बाद जो चारों तरफ जो है धूल के कण और गैस के कण जो थे और ये जो थे बिखर गए। जब ये बिखर गए तो बिखरने के बाद लगभग 5 अरब वर्ष पहले 5 अरब वर्ष पहले के बाद ये हमारा जो है हमारा सौर मंडल बना, और उस सौर मंडल में हमारा सूर्य बना। ये सूर्य के बाद सूर्य से ही बहुत सारे ऐसे जो है टूट करके जो पिंड बने जिनको हम ग्रह कहें, और उनसे पिंडों से टूट करके जो बने उनको उपग्रह कहें, प्लेनेट कहें। और उसके बाद उसको सैटेलाइट वगैरह, मतलब उपग्रह को सैटेलाइट कहा गया, ग्रह को प्लेनेट कहा गया। और इसके बाद जो है और उसी के बीच में, जैसे अब हम ये जानते हैं कि हमारा सूर्य स्थिर है, लेकिन हमारा सूर्य भी जो आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस समय जो है सूर्य आकाशगंगा के मध्य में है,
और उसी में आप एक देखेंगे ब्लैक होल थियरी। ब्लैक होल थियरी के कारण ये जितने भी करोड़ों तारे हैं, करोड़ों तारे एक जो है आकर्षण के कारण पूरे इस ब्रह्मांड में स्थिर हैं। और वो ब्लैक होल थियरी जिसे ब्लैक होल जिसको कहा गया, उसकी आकर्षण के कारण ब्लैक होल उसके मध्य में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा देखते चलते हैं। ये तो सारी चीज़ें हो ही गई लगभग। कुछ चीज़ें इसमें ये हैं कि जैसे आप देखेंगे कि पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ कौन कौन सी, वही जो आपके ग्रह, उपग्रह और जो खगोलीय पिंड जिन्हें कह लें, उल्का पिंड और उच्छल तारे, इन आकृतियों को सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड कहते हैं। और इनको हम देखते कैसे, दूरदर्शी से देखते, टेलीस्कोप से देखते हैं। और जो रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। 88 नक्षत्र मंडल हैं, ओरियन, अर्सा मेजर और कैनिस मेजर, स्मॉल बियर। सौर मंडल 8 ग्रह हैं, सूर्य इसका मुखिया है। इसमें जो है तमाम ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, पूछल तारे हैं, उल्का पिंड है। सूर्य यानी सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, अत्यधिक गर्म है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का जो ये गोला है और यह बहुत बड़ा है। इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। और सौरमंडल ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। अब जो उपग्रह है, प्लैनेट हैं, इसको आप देखेंगे, जो हमारे ये आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। एक रोचक चीज़ ये भी है कि जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। बाकी ग्रहों के छल्ले नहीं पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, स्टर्नम, वरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 2 गतियाँ करते हैं। एक मैंने बताया था कि एक परिक्रमण गति होती है, एक परिभ्रमण गति होती है। परिक्रमण का मतलब कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, जो 365 सही 1/4 दिन में, और एक परिभ्रमण अपने चारों तरफ ग्रह जो चक्कर लगाता है, जो हमारी पृथ्वी है, लगभग 24 घंटे में। और इस आधार पे आप देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी को जो है नीला ग्रह या हरित ग्रह भी कहते हैं। और देखेंगे कि जो हमारे ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, इसमें इसे आप देखेंगे जो यहाँ आपका बुध है, बुध को भूरा ग्रह कहते हैं। और इसकी सूर्य से दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। और इसके बाद जो है इसका व्यास 4878 किलोमीटर है। इसका व्यास, बुध का व्यास। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में इसको 58.6 दिन लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा आपका शुक्र है। इस क्रम से ही आप देखेंगे, शुक्र है, शुक्र को ग्रह हल्का पीला है। बुध आपका भूरा है और शुक्र हल्का पीला है। इसको सूर्य से दूरी इसकी 10.8 करोड़ किलोमीटर है और ग्रह का व्यास इसका 12,104 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में इसको 243 दिन का समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगता है। इसका उपग्रह शून्य है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, हरित ग्रह भी, नीला ग्रह भी कहते हैं, हरा ग्रह भी कहते हैं। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी वही लगभग 15 करोड़ किलोमीटर और ग्रह का व्यास 12,756 और अपने अक्ष पर यानी परिभ्रमण करने में 24 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में वह 365 सही है 1/4 यानी 365.25 दिन। और इसके पास एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहेंगे। मंगल को लाल या ग्रह या भूरा ग्रह कहते हैं। इसकी सूर्य से दूरी 21.7 करोड़ किलोमीटर और ग्रह का व्यास 6,750 किलोमीटर। अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यानी मंगल और पृथ्वी जो है अपने लगभग एक ही वो करते हैं। एक चीज़ और है कि शुक्र और पृथ्वी ये दोनों लगभग जुड़वा ग्रह भी कहे जाते हैं। देखेंगे आप इनका व्यास लगभग समान ही है और इनकी मंगल और पृथ्वी अपने जो परिभ्रमण करते हैं ये भी लगभग समान ही है। और देखेंगे आप मंगल को
ये 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। और 2 उपग्रह हैं, और बृहस्पति गुलाबी ग्रह इसको कहते हैं, गुलाबी रंग होती है, सफ़ेद पट्टी होती है, और सूर्य से दूरी 77.8 करोड़ किलोमीटर, और इसका व्यास सबसे बड़ा ग्रह है, इसकी 1,42,984 किलोमीटर, और अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट का समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगाता है, और ग्रहों की संख्या 69 है। शनि को सुनहरा पीला ग्रह कहते हैं, और इसका सूर्य से दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर, इसका व्यास 1,20,536, और अपने अक्ष पर 10 घंटे 47 मिनट में चक्कर लगाता है। सूर्य की परिक्रमा 29.46 वर्ष लगता है। उपग्रह 62 हैं, और देखेंगे आप सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके, बृहस्पति के, उसके बाद आपके शनि के हैं। अरुण को आसमानी कहते हैं, इसकी सूर्य से दूरी 287 करोड़ किलोमीटर, और ग्रह का इसका व्यास है 51,118 किलोमीटर, और अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में चक्कर लगाता है, और सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में लगाता है। 27 उपग्रह है इसके। वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं, गहरा आसमानी है, ये 449.7 करोड़ किलोमीटर दूरी है इसकी सूर्य से, और उसके बाद इसका व्यास जो है 49,528 किलोमीटर, और इसको 16 घंटे एक चक्कर लगाने में लगता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में 164.8 वर्ष लगता है। इसके पास उपग्रहों की संख्या 14 है। अब चंद्रमा को तो आप जानते हैं, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 होता है, और उस पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है, और चंद्रमा पे जल नहीं है, क्योंकि वहाँ हवा और पानी मतलब जीवन नहीं है, हवा और जल नहीं है। और चंद्रमा पृथ्वी से एक तरीके से देखेंगे तो इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और चंद्रमा को चांदनी रात भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकता है तो हमको दिखाई देता है। और इस तरीके से चंद्रमा की भी 2 गतियाँ होती हैं। चंद्रमा भी अपने स्वयं चक्कर लगाता है, और जो है उसके चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में वह जो है उसका चक्कर लगाता है। लेकिन चंद्रमा जब चक्कर लगाता है पृथ्वी का, अब इसके आप ये जैसे मान लीजिए आप ये सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है, और ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये इसके चारों तक चक्कर लगा रही है, ऐसे करके ऐसे चक्कर लगा रही है। लेकिन ये चंद्रमा भी है, ये चंद्रमा है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ये चंद्रमा है। तो ये भी अपने भी घूमेगा। तो इस जब ये मान लीजिए पृथ्वी भी घूम रही है और ये भी घूम रहा है, तो जब कभी कभी 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट, लेकिन फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यहाँ से चला, और कभी कभी क्या हो जाता है 29 दिन और 29 दिन 60 घंटा 44 मिनट का समय लग जाता है। तो इसके परिभ्रमण और परिभ्रमण गतियाँ दोनों एक ही होती हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण गतियाँ दोनों यानी उतने में ये अपना स्वयं का एक चक्कर लगा लेता है, और जो है ये पृथ्वी की चारों तरफ भी चक्कर लगा लेता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड। वही ब्रह्मांड के बाद या क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह को आप देख ही लिए हैं। मंगल बृहस्पति की कक्षाओं में छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और उल्का पिंड कहते हैं वही धूल के कण हो गए जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जलने लगते हैं, जो जल करके पृथ्वी पे गिर जाते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। जो जल करके उसी में जल जाते हैं उनको उल्कास्म कहते हैं। पूछलदारा चट्टानों और गैसों के बड़े बड़े गोले होते हैं जिसे पूछलदारा कहते हैं। कुइपर मेखला वरुण के चारों ओर जो एक तरीके से तस्तरी नुमा संरचना होती है, कुइपर मेखला कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति मैंने बताया आप लोगों को कि इस तरीके से आकाश में एक तरीके से बेल्ट दिखाई देगा, तो ये बहुत सारे तारों का जो तारे होते हैं ये इस तरीके से तारों का एक तरीके से एक दिखाई देगा। तो ये जो बेल्ट दिखाई देगा इस तरीके से बहुत सारों तारों का ऐसे एक बेल्ट दिखाई देगा, और इसमें लगभग करोड़ों का लगभग अरबों
अरबों तारे होते हैं। इसको आकाशगंगा कहते हैं। हम इसको आकाशगंगा या गैलेक्सी आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा कहते हैं। और इसको जो है मंदाकिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी भी कहते हैं। और जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसको मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे कहते हैं। और इस आकाश गंगा में एक अरबों तारे होते हैं। और इस आकाश गंगा, अब ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब इसी अरबों तारों में से एक तारा जो है, एक तारे को हम ले लेंगे जो हमारा सौरमंडल बनाएगा। ये सौरमंडल बनाएगा। इसी सौरमंडल में हमारा सूर्य है और सूर्य के पास 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह हो गए। 8 ग्रह हो गए। ये सूर्य हो गया। तो एक सौरमंडल, अब सोच लें कि आपकी इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग अरबों तारे हैं। उस तारों में से एक तारा हमारा सौरमंडल है। और इस तारे में एक तरीके से देखेंगे कि जो लगभग करोड़ों आकाश गंगा मिल करके हमारा ब्रह्मांड बनाते हैं। यानी करोड़ों आकाश गंगा मिल करके क्या बनाते हैं? आपके ब्रह्मांड बनाते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। करोड़ों आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड का। अब हमारा प्रकाश जो है, जो चलता है सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी एक आकाशगंगा को क्रॉस करने में लगभग 1 लाख वर्ष का समय लगता है। और आप देखेंगे इधर एक चित्र दिया हुआ है, इसको देखेंगे। ये कह रहा है कि देखेंगे इसमें ये है हमारा ब्रह्मांड। देखेंगे चित्र दिया हुआ, ये है ब्रह्मांड। और इसके बाद ये है मंदाकिनी यानी आकाशगंगा। ये हमारा सौरमंडल एक छोटा सा भाग। कह रहा सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। अभी तक वो है नहीं, मतलब कि सबसे मंदाकिनी वही जो आकाशगंगा, प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। यानी इस आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। और कह रहा है कि जो हमारा ये सौरमंडल है, ये सूर्य है और इसके बाद जो 8 ग्रह हैं, इस यहाँ से यहाँ तक सूर्य पहुँचने में लगभग 24 घंटे लग जाएंगे। ये कह रहा प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। किसी भी सौरमंडल को पार करने में उसको 24 घंटे लग जाएंगे। इसी में एक है, आप देखेंगे जिसको बिग बैंग यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। लगभग 13 अरब जो है 13 अरब वर्ष पहले 13 अरब वर्ष पहले जो आकाश में बहुत सारे सघनता थी, बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से कहेंगे गर्म था, गोला था, वो फट गया, जिसको बिग बैंग कहा गया। क्या कहा? बिग बैंग कहा गया। बिग बैंग को ही कहा गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर पूछा कब हुई तो 13 अरब वर्ष पहले हुई। और ये सघनता के कारण गर्म होकर के फट गया। और वो आज भी उसी के फटने के बाद जो है ये ब्रह्मांड तेज़ी से फैल रहा है। आज भी ब्रह्मांड तेज़ी से फैल रहा है। और उसके बाद करोड़ों वर्षों बाद जो है आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसके बाद करोड़ों वर्षों बाद इस आकाश गंगा का निर्माण हुआ। और लगभग 5 अरब वर्ष बाद जो है ये हमारी सौरमंडल का निर्माण हुआ। 5 अरब वर्ष बाद, 5 अरब वर्ष पहले किसका हुआ? सौरमंडल का। सौरमंडल में हमारा सूर्य बना। और एक हम सौरमंडल के बारे में ही जानेंगे। सौरमंडल बना यानी सूर्य बना और सूर्य के 8 ग्रह बने। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये भी क्वेश्चन बनता है कैसे इस पूरे आकाश में ये हमारे जितने आकाश गंगा है या ब्रह्मांड है या जितने तारे कैसे टिके हुए हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि जो बिग बैंग की घटना कुछ करोड़ों वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। और वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल के कणों से बने विशेष
बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों के गैसीय पिंड बने जिसमें तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का अस्थायित्व बना हुआ है। अब ये कह रहा है कि इस में जो है, जब ये 13 अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड के बाद लगभग करोड़ों वर्ष पहले जो है हमारे ये पूरे आकाशगंगा बनी और लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारा ये सौरमंडल बना। तो इसमें सबसे मध्य में क्या है कि एक ब्लैक होल यानी ब्लैक होल बना। इसी के कारण इसमें क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह जो है सभी आकाशगंगा के जितने भी तारे हैं या जितने भी ग्रह उपग्रह सब टिके हुए हैं। तो ब्लैक होल में इतना आकर्षण है कि सबको अपनी ओर खींचे हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है कि हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में 100 अरब तारों में से एक तारा है। अब समझ लें कि यहाँ 100 अरब जो तारे हैं यानी 100 अरब तारा इस आकाशगंगा में, इस 100 अरब तारा में से केवल एक तारा है। अब सोच लीजिए आपकी हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। ऐसे कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ उड़न तस्तरियाँ आती हैं या कुछ इस तरीके से एलियंस आते हैं। तो लोगों का मानना है कि हो सकता है इस करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं और तारे हैं, तो उसमें भी हो सकता है कहीं न कहीं कोई इस तरीके का सौरमंडल हो जहाँ जीवन होता होगा। तो अब ये तो भाई अभी पता लगा रहे हैं लोग वैज्ञानिक कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये माना जाता है कि कभी कभी एलियंस वगैरह आते हैं, तस्तरियाँ देखने को मिलती हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि कह रहा है कि आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में तारे का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। अब हम कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, लेकिन यहाँ ये समझ में आ रहा है कि सूर्य भी इस आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है, आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। और इस समय सूर्य जो है अपने जन्म से ही आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा सौरमंडल कितना बृहद है और कितनी रोचक चीज़ें हैं सौरमंडल और पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।